हेलो दोस्तों, स्वागत है क्रेजी अड्डा लाइव में। आप सभी को, जितने भी मेरे भाई बहन हैं, तहे दिल से शुक्रिया कि आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग सभी को। तो मेरे भाई बहन, आज होने वाला है धमाल। ठीक है, तो यूपीपी होम गार्ड के लिए स्पेशल जी के लेकर आए हैं आप लोग के लिए, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो कि बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करें। ठीक है, इससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जितने भी मेरे भाई बहन हैं इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है, और पुराने भी होंगे जितने भी, तो वो भी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किए होंगे तो। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत मेहनत करता हूँ मैं। ठीक है, यूपीपी होम गार्ड के लिए। ठीक है, स्पेशल। ठीक है, चलिए चलिए मेरे भाई, अब सेशन शुरू किया जाए। ठीक है, जी के। ठीक है, चलिए जी के का क्लास देखा जाए। चलिए, यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है मेरे भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आता हूँ मेरे भाई, पहले बता दे रहा हूँ। इससे बाहर पूछेगा ही नहीं मेरे भाई, इससे बाहर पूछेगा ही नहीं मेरे भाई। ठीक है, याद रखिएगा, इसी में से आएगा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, भारत में सबसे लंबी नदी जो होती है मेरे भाई आपकी होती है गंगा नदी। ठीक है, कौन से? गंगा नदी है मेरे भाई। ठीक है, गंगा नदी है। ठीक है मेरे भाई, भारत की बात हो रही है। ठीक है, याद रखिएगा, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात जो होता है मेरे भाई, गरसोप्पा या जोग। ठीक है, गरसोप्पा या जोग। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन में या तो जोग भी दे दिया जाएगा मेरे भाई, या तो गरसोप्पा दे दिया जाएगा, या तो दोनों ही दे दिया जाएगा, गरसोप्पा या जोग। ठीक है मेरे भाई, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जितना क्वेश्चन है मैं मेरे भाई सब बताता रहता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, और खुशी होगा मुझे कि आप लोग को जल्द से जल्द यूपीपी होमगार्ड का वर्दी मिल जाए। ठीक है, चलिए यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई कि भारत में सबसे ऊंचा दरवाज़ा कौन सा है मेरे भाई। भारत में सबसे ऊंचा जो दरवाज़ा है मेरे भाई, ये याद रखिएगा मेरे भाई, बुलंद दरवाज़ा है मेरे भाई। कौन सा है? बुलंद दरवाज़ा। ठीक है, जितने भी मेरे भाई बहन हैं, ठीक है, वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए कि भारत में सबसे ऊंचा पतन, ठीक है, कहाँ है? याद रखिएगा, भारत में सबसे ऊंचा पतन जो है मेरे भाई लेह में है। कहाँ है? लेह यानी कि लद्दाख। ठीक है, लेह यानी कि लद्दाख में है मेरे भाई। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताता रहता हूँ मेरे भाई। ठीक है, जो कि आप लोग के लिए, ठीक है, आप लोग के लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ मेरे भाई, बस देखते जाओ, याद ऑटोमेटिक होता जाएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए, भारत में सबसे ऊंचा पशु, ठीक है, भारत में सबसे ऊंचा जो पशु होता है मेरे भाई, ठीक है, या विश्व की भी बात की जाए मेरे भाई, ठीक है, तो वो होता है जीराफ। ठीक है, याद रखिएगा, वो होता है जीराफ। ठीक है, वर्ल्ड का भी बात किया जाए तो जीराफ ही होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए मेरे भाई, अब बात की जाए कि भारत में सबसे ऊंचा बांध, मेरे भाई भारत में सबसे ऊंचा बांध जो है मेरे भाई, भाखड़ा नागल बांध है। भाखड़ा नागल बांध है, जो कि सतलज नदी पे बनाया गया है ये। ठीक है, सतलज नदी पर स्थित है। ठीक है, चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना भी मैं बता रहा हूँ मेरे भाई, आप कहीं भी उठा लीजिए चैप्टर, देख लीजिए कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, क्या मैचिंग कर रहा है भाई। एक नंबर क्वालिटी का आप लोगों को मैं जी के जीएस प्रोवाइड कराता रहता हूँ। चलिए, जो मार्केट में मिलती है ना एक नंबर वाली सब्जी, वही है मेरे भाई। चलिए, भारत में सबसे ऊंची चोटी, मेरे भाई भारत में जो सबसे ऊंची चोटी होती है ये होती है गार्डविन आस्टीन। ठीक है, कौन सी होती है मेरे भाई? भारत में सबसे ऊंची चोटी जो है गार्डविन आस्टीन है। ठीक है, यानी कि इसको केटू के भी नाम से जाना जाता है मेरे भाई, केटू, याद रखिएगा, केटू के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए मेरे भाई। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई कि भारत में सबसे ऊंची झील, भाई सबसे ऊंची की बात हो रही है भारत में ही, याद रखिएगा, तो वो है मेरे भाई देवताल झील। देवताल ये जो है उत्तराखंड में है। ठीक है, याद रखिए कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है, आगे देखिए, अब देख सकते हैं मेरे भाई यहाँ पर कि भारत में सबसे ऊंची मार्ग जो है मेरे भाई,
भारत में सबसे ऊंची मार्ग जो है लेह यानी कि मनाली मार्ग है, ठीक है। यार आगे देखिए, भारत में सबसे ऊंची मीनार, मेरे भाई भारत में सबसे ऊंची मीनार जो है कुतुब मीनार है, ठीक है, याद रखिएगा। कौन सी है? कुतुब मीनार है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए कि भारत में सबसे ऊंची मूर्ति, मेरे भाई भारत में सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी होती है मेरे भाई, कौन है? तो याद रखिए गोमतेश्वर की मूर्ति है। कौन है? गोमतेश्वर, ठीक है। चलिए चैनल को फटाक से सब्सक्राइब करिए मेरे भाई, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए, ठीक है, ताकि जो भी मैं डेली वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पर जाए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई कि भारत में सबसे बड़ा चिड़ियाघर, मेरे भाई चिड़ियाघर शेर भालू की बात हो रही है, ठीक है। चलिए अब देखिए, यहाँ है कोलकाता का चिड़ियाघर। कहाँ है मेरे भाई? कोलकाता में है, याद रखिएगा कोलकाता, ठीक है, कोलकाता का चिड़ियाघर है, ठीक है। भारत में सबसे बड़ा चिड़ियाघर है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए कि भारत में सबसे बड़ा गुफा मंदिर, मेरे भाई भारत में सबसे बड़ा गुफा मंदिर है ये कैलाश मंदिर। भारत में सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन है? कैलाश मंदिर है, याद रखिए, जो कि एलोरा में है, ठीक है, महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। अब देखिए, भारत में सबसे बड़ा गुरुद्वार कौन सा है मेरे भाई? भारत में सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, याद रखिएगा मेरे भाई, ये है स्वर्ण मंदिर। कौन सा है मेरे भाई? स्वर्ण मंदिर है, ठीक है, जो कि अमृतसर में स्थित है, ठीक है। कहाँ है? अमृतसर में, ठीक है। आगे देखिए कि भारत में सबसे बड़ा चिड़ियाघर, भारत में जो सबसे बड़ा चिड़ियाघर है मेरे भाई, ये यहाँ अभी जस्ट बताया कोलकाता, कोलकाता वाली बात हुई ना मेरे भाई, कोलकाता है, ये है मेरे भाई, ठीक है। कौन से हैं? जूलॉजिकल गार्डन से। कौन है मेरे भैया? जूलॉजिकल गार्डन है मेरे भाई, ठीक है, यही है जूलॉजिकल गार्डन, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई, ये कोलकाता में है मेरे भाई, ठीक है, ये कोलकाता है, ठीक है, याद रखिएगा। कहाँ है? कोलकाता में। भारत के सबसे बड़ा चिड़ियाघर है कोलकाता में, जूलॉजिकल गार्डन्स, ठीक है। अब देखिए, यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई कि भारत में सबसे बड़ा डेल्टा, ये तो सबको पता होगा मेरे भाई, सभी को पता होगा, ठीक है, सभी को पता है कि सुंदरवन डेल्टा है, ठीक है, जो कि आपको पता है जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। चलिए आगे देखिए मेरे भाई, यहाँ दिया है मेरे भाई कि भारत में सबसे बड़ा तारामंडल, मेरे भाई याद रखिएगा, भारत में सबसे बड़ा तारामंडल क्या है मेरे भाई? बिड़ला तारामंडल, ठीक है। प्रधान चलिए आगे देखिए कि प्रधानमंत्री बनने के लिए मेरे भाई, प्रधानमंत्री की बात हो रही है, ठीक है, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए मेरे भाई कितनी वर्ष की आयु हमें चाहिए, ठीक है, तो याद रखिएगा मेरे भाई, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए मेरे भाई 25 ईयर्स होना चाहिए, ठीक है। ओके, आया समझ में? चलिए आगे देखिए, यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई कि संसदीय जो शासन प्रणाली है सबसे पहले किसे किस देश में लागू हुई थी, ठीक है, किस देश में लागू हुई थी मेरे भाई, ठीक है, याद रखिएगा किस देश में लागू हुई थी, याद रखिएगा कि जो संसदीय प्रशासन प्रणाली है सबसे पहले किस देश में लागू हुई थी, ठीक है, किस देश है मेरे भाई, ठीक है, किस देश, ठीक है, याद रखिएगा किस देश है, ठीक है, किस देश में लागू हुई थी, ठीक है। तो मेरे भाई याद रखिएगा ब्रिटेन है, ठीक है, कौन सा है मेरे भाई? ब्रिटेन। सभी को राधे राधे, जय श्री राम। चलिए आगे देखिए, यहाँ देख सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है, याद रखिएगा मेरे भाई, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है, ठीक है, तो याद रखिएगा मेरे भाई, राष्ट्रपति, ठीक है, कौन करता है? राष्ट्रपति, ठीक है। अब देखिए, यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं मेरे भाई? योजना आयोग के, ठीक है, तो याद रखिएगा मेरे भाई, ये भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं, याद रखिएगा मेरे भाई, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, योजना आयोग के, ठीक है। अब देखिए, संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन करता है मेरे भाई? कौन करता है? तो याद रखिएगा मेरे भाई, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, याद रखिएगा, ठीक है।
चलिए आगे देखिए। चलिए यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है मेरे भाई। जब आप भाई कोई भी व्यक्ति देश के प्राइम मिनिस्टर बन जाए, प्रधानमंत्री, ठीक है, तो जो उनका कार्यकाल होता है वो अपने कितने साल तक रह सकते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, जितना बता रहा हूँ पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये 5 साल तक, ठीक है, 5 वर्ष तक, ठीक है, अपना कार्यकाल संभाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई कि सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले कौन थे मेरे भाई। सबसे अधिक, ठीक है, याद रखिएगा, सबसे अधिक। तो याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अब देखिए भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। ओहो मेरे भाई याद रखिएगा, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू मेरे भाई, ठीक है। वेरी वेरी, जितना मतलब मैं पढ़ाता रहता हूँ मेरे भाई कि सब मतलब इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है मेरे भाई, ठीक है। सारा के सारा क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट रहता है मेरे भाई, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई, ठीक है, कितने प्रधानमंत्रियों की मौत अपने पद पर रहते हुए हुई है, ठीक है, याद रखिएगा मेरे भाई, ठीक है। मान लीजिए कोई प्रधानमंत्री है देश के, ठीक है, अपना कार्यकाल संभाल रहा है, ठीक है, याद रखिएगा, तो उनकी कार्यकाल में ही मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा 3 थे मेरे भाई, 3 थे, बहुत बार पूछता है मेरे भाई, बहुत बार, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई प्रधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है मेरे भाई। तो याद रखिएगा प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, ठीक है, याद रखिएगा मेरे भाई राष्ट्रपति, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे मेरे भाई, कौन बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद, ठीक है। तो याद रखिएगा गुलजारी लाल नंदा बने थे। कौन बने थे मेरे भाई, गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। अब देखिए सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री बने थे मेरे भाई, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने थे, याद रखिएगा राजीव गांधी बने थे मेरे भाई, राजीव गांधी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है, ठीक है, कौन होता है लोकसभा में, ठीक है। तो याद रखिएगा मेरे भाई प्राइम मिनिस्टर ही होता है, ठीक है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है, तो याद रखिएगा प्राइम मिनिस्टर होता है यानी कि प्रधानमंत्री, ठीक है। कौन होता है मेरे भाई, प्रधानमंत्री, ठीक है। चलिए यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई, ठीक है, यहाँ दिया है, ठीक है, अब दिया है कि निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति, ठीक है, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे। तो याद रखिएगा मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे भाई, नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है, ऐसे ही इनको बना दिया गया राष्ट्रपति, ठीक है। चलिए आगे देखिए संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती है, याद रखिएगा मेरे भाई, ठीक है। तो याद रखिएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र, ठीक है। चलिए आगे देखिए किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है मेरे भाई, किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है। तो याद रखिएगा अमीर खुसरो को, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है। तो वीडियो को फटाक से लाइक कर लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है, मुझे पता है कि वीडियो अच्छी लग रही होगी आप लोगों को, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करिएगा कि आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। चलिए चलिए यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई, ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है मेरे भाई, विश्व का सबसे ऊंचा, विश्व वर्ल्ड की बात हो रही है, तो मेरे भाई याद रखिएगा पामीर का पठार है यानी कि तिब्बत का पठार, ठीक है। या तो आपको पामीर दे दिया जाएगा ऑप्शन में या तो तिब्बत का पठार, ठीक है, आया समझ में।
आएगा क्यों नहीं मेरे भाई, बिल्कुल आएगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही मेरे भाई बहन। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में जी के जीएस लेकर आएंगे। ठीक है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते रहते हैं मेरे भाई, पढ़ाते रहते हैं आप लोगों के लिए स्पेशल। ठीक है, तो चैनल से जितने भी मेरे भाई बहन जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट आप ही का है। ठीक है, चलिए।